क्वेश्चन नंबर 6 का ई देखेंगे आप लोग। 2010, 15, 24 3 बार ये आया है ना। किसके बुक में बन रहा है जनरल एंट्री? महामाया कंपनी। कितना शेयर इश्यू किया इसने? 10,000। एक का रेट कितना है? अब ये स्टेज में मंगा रहा है। कितना स्टेप में मंगा रहा है? 3 में। पहला नंबर में एप्लीकेशन आता है, दूसरा नंबर में अलॉटमेंट आता है, तीसरा नंबर में कॉल आता है। और ये कॉल में नाम नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, तो इसी को क्या मानना है? फाइनल कॉल आपको मान के चलना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? सारे स्टेप में आपको अमाउंट बता दिया। एप्लीकेशन में कितना मंगा रहा है? 10 रुपया। अलॉटमेंट में कितना मंगा रहा है? इसमें कितना मंगा रहा है? टोटल ऐड करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? टोटल 20 रुपीज। देखो जितने का रेट था उतना आ गया क्या? अब इस क्वेश्चन में बोला है ये जो 10,000 टोटल शेयर इसने इश्यू किया, इसमें से एक ऐसा पर्सन है कि नहीं, जिसके पास कितना शेयर है? ये एक महानुभूत ऐसा है इंसान, एल, ये ऐसा पर्सन है इसमें से जिसके पास क्या है? 400 शेयर्स है। नहीं समझे क्या? इसका क्या नाम दूं मैं? शेयर होल्डर्स। क्या नाम दूं? शेयर होल्डर्स। जिसके पास शेयर्स रहता है उसका नाम क्या होता है? शेयर होल्डर्स। तो इसके पास टोटल कितना शेयर्स है? कितना शेयर्स है? 400। 400 शेयर में इसका किसका पैसा दिया है? एप्लीकेशन और फ्रॉड कहां पे किया? नहीं समझ में आ रहा है क्या? यही फ्रॉड को यहां पे क्या हो गया? फेल हो गया, पेमेंट करने से फेल्ड हो गया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना हाँ या ना। तो जहां पे फेल हुआ उसका क्या नाम देंगे? कॉल इन। कॉल में किया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? वर्ड समझ में आया क्या? जहां पे फ्रॉड करेगा वहां पे उसको क्या नाम देंगे? कॉल्स इन अरियर। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? साहिल आपको समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, मैंने आपको यह बताया है जितना स्टेप में पैसा मंगाएगा सभी की कितनी एंट्री होगी? सभी की एंट्री कितनी होगी? ठीक है। एप्लीकेशन में पहला एंट्री किसकी होती है? रिसीव्ड की। दूसरा एंट्री किसकी होती है? ड्यू की। एप्लीकेशन के बाद जितने स्टेप आएंगे सब में पहला एंट्री किसकी होगी? ड्यू की। फिर बाकी किसकी होगी? नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सबको? आइए, पहला एप्लीकेशन में आएंगे। बैंक अकाउंट DR2। कौन सा शेयर है भैया? यहां पे नाम दिया है क्या? तो यहां पे इक्विटी भी नहीं आएगा। नहीं समझ आ रहा है? अगर नाम देगा तो ही इक्विटी लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। नॉर्मली लिखो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है भैया शेयर टोटल? 10,000। कितना है? 10,000। और इसमें अमाउंट कितना है? तो यहां तो ये दिया है ना पैसा, यहां पे दिया है कि नहीं? कहां पे गड़बड़ी है? तो जब हम फाइनल कॉल में पहुंचेंगे तब का तब देखेंगे। ठीक है क्या? आइए, तो टोटल आपका है 10,000। तो 10,000 कितना रुपया एप्लीकेशन में? 10 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? बोलो ना यार। अरे इतना टाइम लगता है क्या? एक जीरो बढ़ा दो 10,000 में, कितना हो गया? 1,00,000। क्लियर है क्या? जितना से क्रेडिट होगा उतने से क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहां पे इक्विटी शेयर नहीं है, सिर्फ शेयर बस है, तो क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे प्रीमियम दिया है क्या? तो यहां पे प्रीमियम आएगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है? और वहां पे प्रीमियम नहीं आएगा तो यहां पर भी नरेशन में भी प्रीमियम नहीं आएगा। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? क्लियर है क्या? चलिए, इसमें कितना अमाउंट है? 1,00,000। तो यहां पे लिख लो 1,00,000 रुपया।
इसमें भी कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 1 लाख। ये एप्लीकेशन की क्या हो गई? एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है क्या? बोलो ना यार। तीसरी एंट्री किसको करेंगे? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में पहला एंट्री किसकी होती है? ड्यू की। तो ड्यू में क्या होता है? शेयर। कौन सा टॉपिक चल रहा है? कौन सा टॉपिक? तो यहां पे क्या लिखोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या करोगे? डेबिट करोगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? 2 किसमें ट्रांसफर कर रहे हो भैया? किसमें ट्रांसफर कर रहे हो? तो यहां पे लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है? कितना अमाउंट है उसका? 10 पंचे तो 50,000 डेबिट, 50,000 मतलब हमको 50,000 रुपया देना दिख रहा है। ड्यू मतलब देना। तो यहां पे क्या लिखोगे? बीइंग क्या लिखोगे? अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना। चौथा एंट्री किसकी करोगे? रिसीव्ड की। रिसीव्ड किसमें होगा? तो बैंक अकाउंट को क्या करोगे? जिसमें पैसा आएगा उसको क्या करोगे? डेबिट। बैंक अगर डेबिट होगा तो डेबिट क्या था यहां पे ड्यू में? शेयर अलॉटमेंट। बैंक में पैसा आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? अलॉटमेंट की वजह से। तो इस शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है क्या? कितना पैसा देना था? तो बैंक में पैसा कितना आएगा? नहीं आ रहा है क्या समझ में? तो पैसा बैंक में क्या हो गया? रिसीव्ड। तो यहां पे नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नहीं समझ में आ रहा है? सच बोलो। क्लियर है? स्कूल में तो नहीं आ रहा था तुम लोग को समझ में। अभी लास्ट एंट्री करना है हमको किसका? फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल में कितना पैसा आ रहा है बच्चा? बोलो ना। फाइनल कॉल में कितना पैसा आ रहा है? 5 रुपया। पहला क्या करना है? ड्यू की एंट्री। क्या करना है? ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री किसकी क्या करते हैं? शेयर। कौन सा टॉपिक चल रहा है? तो फाइनल कॉल। कौन सा? फाइनल कॉल। नाम नहीं दिया है तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? किस में ट्रांसफर करोगे? कैपिटल में हमेशा ट्रांसफर करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि अमाउंट कितना आएगा। तो टेंशन मत लेना। जब भी ड्यू की एंट्री करोगे ना, जब भी ड्यू की एंट्री होगी पूरा पूरा अमाउंट आपका लेना है जितने का है। कितना शेयर है? कितना अमाउंट है? तो टोटल कितना आएगा? 50,000 से डेबिट होगा, 50,000 से क्या होगा? तो हम लोग अभी ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ट्रांसफर में आपको पूरा पूरा अमाउंट आपको दिखाना है। तो यहां पे क्या लिखोगे? बीइंग कौन सा? फर्स्ट का है? बीइंग फर्स्ट नाम ही नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फाइनल कॉल बोलेंगे उसको। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या किए? ट्रांसफर कर दिए। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री रिसीव्ड की होगी। समझ में आ रहा है? तो जब रिसीव्ड होगा तो बैंक क्या हो जाएगा? बैंक क्या हो जाएगा? तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यहां पे क्या किया इसने? फ्रॉड किया। क्या किया? फ्रॉड किया, है ना? तो अब बैंक में टोटल पैसा कितना आएगा ये ध्यान रखना है। तो पहले शेयर्स कितना था बच्चा? 10,000। कितना शेयर्स का पैसा नहीं दिया है? 10,000 में से कितना शेयर्स का पैसा नहीं आया है? 400। ये होल्डर है ना, शेयर होल्डर, ये नहीं दिया पैसा। तो 400। तो टोटल कितना शेयर का पैसा आ गया है?
नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ गया सर। इतने का पूरा पैसा आया है, क्लियर है कि नहीं? बोलो ना यार, यस सर। कितना पैसा आया है? 9600 शेयर्स का पैसा आया है आपका, याद रखना, ठीक है क्या? अब यहां पे क्या करोगे? टू डेबिट किसको किए थे? शेयर फाइनल कॉल। तो क्रेडिट भी किसको करोगे? शेयर फाइनल कॉल। तो यहां पे लिखो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इसी की वजह से पैसा आ रहा है ना। कितना का अमाउंट है? कितने का अमाउंट है? 50,000। 50,000 का। नहीं समझे क्या? अब इस 50,000 में आपको देखना है कि ये पैसा कितना नहीं दिया। 400 शेयर था, 5 रुपया रेट है, तो कितना पैसा आएगा? 4 5 जा 20। कितना जीरो है? 2 जीरो। कितना रुपया नहीं दिया? ये 2,000। कितना नहीं दिया? 2,000। कितना नहीं दिया? 2,000। 50,000 रुपया देना था, उसमें से कितना पैसा नहीं आया है? 2,000। तो आया कितना होगा? तो यहां पे बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ? डेबिट और क्रेडिट रूल है, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल है क्या? तो 2,000 कहां आएगा? 2,000 कहां आएगा? डेबिट में। 2,000 कहां आएगा? तभी तो दोनों क्रेडिट और डेबिट बराबर होगा क्या? नहीं समझे? अब ये जो 2,000 आपका फ्रॉड किया हुआ है, जो नहीं आया, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे? किधर दिख रहा है? तो नाम किधर आएगा? नहीं समझ आ रहा है क्या? तो कॉल्स इन एयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? बोलो ना। तो 9600 को 5 से अगर इंटू करोगे तो कितना आ रहा है? देखो 0 0 6 5 जा 30 9 5 जा और 3। नहीं समझ में आ रहा है क्या? जितना शेयर्स का आया कैलकुलेशन दिखा दो, और यहां पे आपका 400 आएगा। यहां पे 400 इंटू 5 2,000 रुपए। क्लियर है क्या? यस सर। अब यहां पे एंट्री क्या करोगे नरेशन में? बिंग। क्या करोगे? बिंग। किसका पैसा आ रहा है? फाइनल कॉल का पैसा आ रहा है। कितने का आ रहा है? बिंग फाइनल कॉल अमाउंट। बिंग फाइनल कॉल अमाउंट। बिंग फाइनल कॉल अमाउंट कितना शेयर्स का? 96 शेयर ब्रैकेट में यहां पे दिखा देना। बिंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड नहीं समझ में आ रहा है क्या? है? और एरियर कितने का हुआ है? एंड 400 शेयर्स एरियर्स। ये लिख लेना, खत्म हो गया। नहीं समझे? नोट इट डाउन।